जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा, जिसके लिए आज लगातार 70 बरस से ज़्यादा हो गया जय गुरुदेव मिशन के तहत लाखों लाख भाई लोग टाट बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर गांव-गांव घर-घर प्रचार करते हुए लोगों को समझाने बताने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई? दुनिया में तो किसी न किसी प्रकार का धर्म, कोई न कोई पूजा पाठ भजन भक्ति हर घर परिवार में लोग करते रहते हैं। लेकिन हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिस चीज को हमको आपको समझाना बताना चाहते थे, वो चीज प्रायः हम और आप आज नहीं समझ पाए, या उन चीजों को हमने आपने भुला दिया। धर्म के मूल तत्वों को, धर्म के मूल गुणों को, धर्म के मौलिक सिद्धांतों को आज देश और दुनिया में इंसान मनुष्य बहुत कम समझ पा रहे हैं, और उसका परिणाम हमारे आपके लिए कष्टदायी और दुखदायी होता जा रहा। जे धर्म के द्वारा मानव समाज में प्रेम सेवा सदाचार की भावना पैदा होती, रगड़े झगड़े हिंसा हत्या में कमी आती। आज वहीं धर्म के नाम पर कितने रगड़े झगड़े और संघर्ष खड़े हो जाते, इसमें कितने लोगों की जान चली जाती, हिंसा हत्या होती। आज धर्म के नाम पर कितने पशु पक्षियों का बेगुनाह बेकसूर वध किया जाता। मुसलमान भाई भी अनेक प्रकार के पशुओं का वध करते हैं। अपने हिंदू धर्म में भी आप देखते हो कितनी जीव हिंसा धर्म के नाम पर ही हो जाती। लोग पूजा पाठ धर्म कर्म करते हुए भी हिंसा हत्या का रास्ता त्यागना नहीं चाहते। मंदिरों में लोग पूजा पाठ करते रहते, लेकिन पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस का भी भक्षण जारी रखते, कि जबकि धर्म इसका निषेध करता। शाश्वत सनातन धर्म हमको आपको इससे अलग करता कि भाई सच्चा धर्म आप समझ गए जान गए तो निश्चय ही मनुष्य किसी पशु पक्षी की हिंसा नहीं करेगा। जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो, ये धर्म के मूल सिद्धांत बताए गए। आज जरूरत इसी बात की है कि अगर वास्तव में हम आप इस शाश्वत सनातन धर्म को जान गए समझ गए तो हमारे लौकिक पारलौकिक जीवन में बहुआयामी दृष्टिकोण से हमको हर तरह का लाभ फायदा प्राप्त होगा। लौकिक जीवन में लाभ मिलेगा, आपके घर परिवार में कष्ट और तकलीफ कम आएगी, घर में बीमारियां कम आएंगी, कोई दैवी प्रकोप, बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, भूकंप, इसमें भी कमी आ जाएगी। आपके खेतों की पैदावार बढ़ेगी, आपके घर की आमदनी बढ़ेगी, आपके घर में बरकत आएगी, आपके बच्चे बच्चियां स्वस्थ रहेंगी, निरोग रहेंगी। आपको डॉक्टरों के पास कम जाना पड़ेगा, बीमारी में पैसा कम लगाना पड़ेगा। आपके जिले में आपके प्रांत में कभी भूकंप नहीं आएगा,
कोरोना महामारी जैसी कभी बीमारियां फिर नहीं आएंगी। इसको शाश्वत सनातन संदेश कहा जाता, सच्चा धर्म कहा जाता। अब आप इन दिनों में इतनी पूजा पाठ कर रहे, सब कुछ करते हो, लेकिन देखो लौकिक जीवन में अनेक प्रकार के झंझावात, कष्ट और क्लेश आप झेलते रहते हो। समय से पानी नहीं बरसता, फसलें सूख जाती, और ऐसा बरस दिया कि फसलें पानी में गल जाती, डूब जाती। दुनिया के किसी न किसी कोने में भूकंप के झटके आ रहे। कितने लड़ाई झगड़े संघर्ष घर परिवार समाज में, ऐसी ऐसी बीमारियां, आदमी का आधा पैसा घर की आमदनी डॉक्टर ले जा रहे। यानी इससे तो कुछ दिन में आप गरीब बन जाओगे। अगर इसी तरह आपके घर में बीमारियां बढ़ती गई, 2-4 मरीज घर में और हो गए, तो जितना आप सोयाबीन ज्वार बाजरा बेचकर, साल भर में चना मटर बेचकर कमाई करोगे, ये 2-4-10 लाख रुपया ये सब डॉक्टरों के घर में चला जाएगा। फिर आपकी गरीबी कैसे जाएगी? लेकिन ये तकलीफें बढ़ क्यों रही? इसका सीधा सच्चा मतलब ये है कि हम लोग सही धर्म कर ही नहीं रहे हैं। सही धर्म का रास्ता आपको मिल ही नहीं पाया। आज आप गांव में अपने टोले मोहल्ले हर जगह देखते हो, तमाम धार्मिक स्थल पूजा स्थल हैं। जैसे आज आपका ये देवस्थान मंदिर पवित्र प्रांगण है, सुबह शाम समय निकालकर गांव वाले इसमें पूजा करने आते हैं। लेकिन इनकी पूजा, इनका धर्म अनुष्ठान सिस्टम क्या? लोग मंदिरों में टन टन घंटा घंटी बजाए जा रहे, और घर में जाकर 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, रात भर हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये कौन सा धर्म है? आप हिंदू में, यहाँ कोई मुसलमान तो नहीं है, आप सब लोग हिंदू यानी हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हो। हिंदू धर्म का मतलब रामायण मानते हो, गीता मानते हो, वेद मानते हो, मंदिर देवालय शिवालय गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, भगवान राम भगवान कृष्ण को मानते हो आप सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? मांस खाना रामायण का धर्म बताया गया है? मांस खाना गीता का धर्म है? मांस खाना भगवान राम का धर्म है? आप किस धर्म को मान रहे हो? इसके माने कहीं धोखा जरूर है। और 1-2 हजार नहीं, आज भारत में 80% हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? 80%। आश्चर्य है, अफसोस है। तो बताओ तकलीफ घटेगी कि बढ़ेगी? आपने तो अयोध्या को लंका बना दिया। अब लंका में जो काम होता तो गांव गांव घर घर हो रहा। शराब का पीना, मांस का खाना, चोरी चमारी, हिंसा हत्या डकैती लूट पाट चीना जोरी, भाई भाई को चाचा भतीजे को जमीन जायदाद के लालच में मारना काटना पीटना, शराब के नशे में बुद्धि पागल करके मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा। ये तो रावण राज माना जाएगा। राम राज कहाँ से आएगा? सही समझ नहीं, जब आदमी का कर्म ही खराब हो गया। धर्म वरम तो सब बकवास बाजी धोखा है। जो कुछ आप कर रहे हो ये धर्म है ही नहीं। मांस खाना, पशु पक्षियों की मुर्दा सड़ी गली शराब कबाब, इसको धर्म कहा ही नहीं जा सकता।
यानी सीधी बात आप समझ लो, जब लोग मांस खाने लगते, शराब पीने लगते, उनको कभी धर्म कहा ही नहीं जाएगा। चाहे आप कितनों गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, पूजा करो, पाठ करो, देवालय शिवालय, भगवान का कानून बना, संतों की वाणी है कि तिल भर मच्छी खाई की, कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट ले मुए तो उन नरक निदान। मानव जन्म पाकर अगर एक मछली मुर्दा का टुकड़ा कोई खा ले और रोज आकर के गंगा नहाते रहो, तीर्थ व्रत करते रहो, पूजा पाठ, कहते भाई मरने के बाद जीव नरक जाएगा, मुक्ति नहीं मिलती, सारी पूजा आपकी बेकार हो जाएगी। अगर आपने पशु पक्षियों को मारा, इनकी हिंसा हत्या करते हो, 1 अरब लगाकर आपने भगवान राम का मंदिर बनवा दिया। खैर मंदिर में तो कोई मछली नहीं खाएगा, लेकिन अपने घर में जब जाते हो पूजा करके तो मछली खाते हो। वो भी मंदिर है, ये भी मंदिर है। ये मनुष्य शरीर भी भगवान का बनाया मंदिर, इसमें आप मुर्दा मांस डालते हो तो समझो नरक जाना पड़ेगा। ये संत वाणी करे नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन आप भगवान का बनाया कानून, आदमी ने नहीं बनाया। ये दिल्ली भोपाल की सरकार ने नहीं बनाया, ये किसी एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर का बनाया कानून नहीं है, ये स्वयं ईश्वर का बनाया कानून है, परमात्मा का बनाया। इसलिए प्राय आप सभी संतों की किताब जब पढ़ते हो, उनके स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आज हिंदू धर्म की जितने आध्यात्मिक किताबें, साहित्य ग्रंथ, पोथी है, सब इस बात पर सहमत हैं, एग्रीमेंट हैं कि जीवों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है। पूजा पाठ भले कम करो, मत रामायण पढ़ो, मत मंदिर में जाओ तिलक टीका लगाओ, लेकिन कम से कम जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो, अपने कर्म को पवित्र करो। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका व्यवहारिक जीवन, घर परिवार समाज में आपका कर्म पवित्र होना चाहिए। केवल शरीर को पवित्र करने से मनुष्य महान नहीं बनता। शरीर को बढ़िया कपड़े पहना दिया, बढ़िया भोजन दे दिया, बढ़िया सोना चांदी से शरीर को ढक लिया, इसका मतलब नहीं कि आप भगवान के कानून से बच जाओगे। जरूरत है कि आपका कर्म भी पवित्र होना चाहिए, कर्म भी तो अच्छा महान होना चाहिए। अभी नहीं कि गांव में घर आपका सबसे बढ़िया गांव में कोठी बना लिया, सबसे बढ़िया आपकी शरीर सुंदर है, सबसे महंगे आप गांव में कपड़ा पहनते हो, सबसे महंगी कार में चलते हो, गांव में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी जमीन आपके पास, लेकिन कर्म आपका गांव में सबसे खराब है, तो आप भगवान की अदालत में कभी नहीं बच पाओगी। सीधे सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, और एक न एक दिन आपको उसकी अदालत में चलना है। ये गांव आपका नहीं है, ये जमीन बगीचे धन दौलत आपका नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं है। यहाँ तो आप थोड़े दिन के लिए आए हो, आप मुसाफिर हो, मुसाफिर खाने में आए हो। जैसे धर्मशाला सराय में आप देखते हो, वहाँ मुसाफिर आकर 2-3 रात बिताते, फिर अपना डेरा डंबर लेकर बेड बिस्तर बांध कर आगे चल देते। उस धर्मशाला सराय में दूसरे मुसाफिर आकर रात बिताते। 2-3 रात उन्होंने बिताया, फिर अपना बेड बिस्तर बांध कर आगे चल देते। धर्मशाला सराय किसी की परमानेंट अस्थाई नहीं हो पाती। भाई आते रहो, फिर खाली करो दूसरे आने वाले। इसी तरह ये संसार आपको खाली करना, ये गांव जमीन बगीचा छोड़कर चलना है, क्योंकि आपके पहले भी यहाँ लोग रहते थे, आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज इस गांव में डेरा डाले पड़े रहे। वो भी दावा करते थे जमीन हमारी है, ये बगीचा हमारा है, कोठी हवेली हमारी है, ये बेटे बेटियां घर परिवार हमारा है। लेकिन आज वो लोग खाली करके चले गए। जमीन यही है, बगीचा यही है, घर मकान सब कुछ यही है, लेकिन आज वो लोग चले गए। अब आप दावा कर रहे हो कि घर हमारा है, बगीचा हमारा, जमीन हमारी,
10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। निपट जाओगे, निपट जाओ का मतलब राम नाम सत्य, राम नाम आप भी छोड़कर चल दोगे। फिर आपके बेटा बेटी कहेंगे जमीन हमारी है, ये बगीचा हमारा है, कोठी हवेली घर मकान हमारा है। इस तरह आते और जाते इस संसार में, मृत्यु लोक में मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां बीत गई। अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो गई। इसलिए संत महापुरुष हमको आपको समझाने की कोशिश करते कि ठीक है, दुनिया में रह रहे हो, जब तक रह रहे तब तक तो ठीक है, रिश्ता नाता सब बनाओ, रोटी कपड़ा मकान रोजी रोजगार सब पालन करते रहो, लेकिन याद रखो कि छोड़ करके चलना है। ये परमानेंट अस्थाई जगह नहीं है। कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल हुई, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही आएंगे और कहेंगे चौधरी साहब चलो, आप यहां से निकलो, रेंटेड हाउस किराए का मकान खाली करो। खाली करके आत्मा को लेकर चले गए। शरीर आपका मुर्दा होकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। लोग इसको घर मकान के बाहर निकाल कर जमीन पर लिटा देंगे बाहर, और कहते भाई बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा। आज तो आप बाजार जाते हो, दुकानदार से कहो भाई सबसे महंगा कपड़ा, सबसे महंगा से महंगा कपड़ा हमको दो, सूट बूट टाई कोट, महंगी धोती, महंगी साड़ी। लेकिन जिस दिन संसार से चलना होगा उस दिन घर वाले जाएंगे, कहेंगे बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा, जिसको मलमल यानी कफन बना करके, बस उसी से 2 गज का कफन आपके शरीर को ढक दिया, उसके आगे कुछ नहीं। अरबों आपने कमाया, अरबों आपका बैंक में जमा भी है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि दादा को सोने चांदी से भर दो, सबसे महंगे महंगे कपड़े डाल दो, दादा जा रहे विदा हो रहे, कुछ नहीं। कहा सबसे सस्ता कपड़ा कफन के रूप में, उसी में आपको ढक दिया। अगर कान में सोना चांदी पहने हो, नाक में, तो बहू कहेगी भाई ये भी निकालो, बुढ़िया जलने वाली, 2-3 घंटे में तो बुढ़िया जलकर भस्म हो जाएगी, सोना चांदी क्यों जलाओगी। अरे कहा भाई कान से नहीं, अरे कहा कान काट दो, लेकिन सोना जाने न पाए। कहा बुढ़िया को क्या तकलीफ होगी, बुढ़िया मर गई क्या तकलीफ, कान काटो, लेकिन सोना जाने न पाए। इस महंगाई में बड़ा महंगा सोना। कहा नाक वाला भी निकाल लो, गले में सोना चांदी उसको भी निकाल लो, हाथ पैर में जो कुछ पहना चांदी सोना सब निकाल लो। नंगा करके खाली हाथ एक कफन में लपेट कर और ले गए। 4 आदमी उठाए, पीछे राम नाम सत्य बोल दिया, जलूस निकाल दिया। जिंदाबाद मुर्दाबाद तो हो गया। अब अंतिम दिन आपका जुलूस निकलेगा, पीछे पीछे लोग क्या बोलेंगे कि राम नाम सत्य है। अब आप तो मर गए, सुनते हो आप, जो मर गया उसको क्या पता क्या बोला जा रहा, लेकिन गांव जेवार के लोग पीछे पीछे बोलेंगे राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य, बाकी सब झूठा हो गया। लेकिन अब उस आदमी को क्या समझाओगे, अब जो मर गया, अगर वो जीते जी समझ लिया होता कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, इन असत्य चीजों के लिए कोई लड़ाई झगड़ा क्यों करता। लेकिन ज्ञान आपने दिया, मरने के बाद दिया, किस काम का ज्ञान। संत महात्मा कहते भाई राम नाम सत्य है, जीते जी ज्ञान प्राप्त करो, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, ज्ञान तो प्राप्त कर लो। ठीक है, कोठी बनाओ, जमीन बनाओ, शरीर है, शरीर की रक्षा के लिए रोटी कपड़ा मकान तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना जान कर बनाओ कि ये सब असत्य है, झूठा है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। जिंदगी बड़ी अमोलक है, महत्वपूर्ण है मानव जन्म, और इन चीजों के लिए कोई हमसे ऐसे इतना ज्यादा लोभ, इतना ज्यादा मोह, इतना ज्यादा माया का प्रपंच बढ़ाने की क्या जरूरत कि हमसे पाप भी बन जाए।
जमीन का इतना ज्यादा लालच कि भाई को मार दिया, बगीचे के थोड़े से लालच में भतीजा का कत्ल कर दिया, थोड़ी सी दौलत के लिए पत्नी मार दिया, पति मार दिया। कभी इतने लालच भी मत करो, बस संभल करके दुनिया सजाओ बनाओ सब ठीक, लेकिन ये मान कर बनाओ कि रहना नहीं देश वीराना है। यहाँ से एक न एक दिन चला चली का समय आने वाला, इसलिए महापुरुषों ने इस संसार को धर्मशाला सराय ही बता दिया। वो हमको आपको समझाने बताने की कोशिश करते हैं कि सत्य तो केवल राम नाम है, बाकी कहो उमाए अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो तीन चीजें निकल कर आती हैं। अब तक का जितना मानव जाति को ज्ञान प्राप्त हुआ है, केवल तीन चीजें सत्य, रामायण में, गीता में, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, कबीर, नानक, दादू, दरिया, जितने ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य, जितने भी लोग महापुरुष जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान विद्या बोध को प्राप्त किया, अब तक निचोड़ है कि सभी लोग कहते भाई केवल तीन चीज सत्य है। एक तो आत्मा सत्य है जिससे आपका जीवन चल रहा है, दूसरे परमात्मा यानी हरि ईश्वर सत्य हैं, और तीसरा आत्मा परमात्मा को जोड़ने वाली डोर, जोड़ने वाला जो धागा है जिसको नाम यानी शब्द कहा जाता। इन तीज के अलावा कहा कुछ सत्य नहीं है। जो कुछ आप देख रहे गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई, ये सब कुछ माया का पसारा, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारी धरती माता भी एक दिन मर जाएंगी। इन जिस धरती पर आप रह रहे हो, इस धरती माता की भी एक दिन मौत हो जाएगी, खत्म। कोयला बनकर, राख बनकर, मिट्टी बनकर आसमान में, फिर बनाने वाला भगवान नई धरती बनाएंगे। उस समय हम आप कहाँ रहेंगे? हमको आपको अपने घर में बुला लेंगे कि भाई जब तक आपके लिए दूसरी धरती नहीं बन रही, दूसरा सूरज चंद्रमा नहीं बन रहा, तब तक आप हमारे पास रहो, क्योंकि उन्हीं के पास से आपका जन्म हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब आपको अपने पास बुलाएंगे तो शरीर में नहीं, जी है कह रहा है माला पहना दे कैसा। हाँ नहीं, शरीर तो आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा उनकी अंश, आत्मा के रूप में आपको वहां बुला लिया। कभी जब तक आपके लिए दूसरी धरती न बन जाए तब तक आप हमारे पास रहो। सच्चे पिता तो वही है, सच्चे आत्माओं के सच्चे स्वामी रहबर रहनुमा तो परमात्मा ही है। कहते भाई ऐसे ही ये संसार, यहाँ के सारे सामान पदार्थ सब कुछ एक न एक दिन फना हो जाते, विनाश को प्राप्त हो जाते। जय। बैठाओ भाई, बैठाओ, बैठाइए। आइए, यहाँ फूल माला दे दीजिए, गुरु महाराज को चढ़वा दीजिए। चढ़ा दीजिए। देखिए हमारे माननीय विधायक जी परम पूज्य स्वामी महाराज के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और गुरु महाराज से दया दुआ आशीर्वाद की अपील प्रार्थना कर रहे हैं। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं समय दान के लिए। इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय उन्होंने दिया और इस सत्संग सभा के मान सम्मान को, गौरव को उन्होंने बढ़ाया। इनकी उपस्थिति के लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। जय गुरुदेव। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए रामायण में लिखा है, आप सब लोग रामायण पढ़ते हो, रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा कि कहो उमाए अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी भगवान शंकर देवी पार्वती को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे देवी पार्वती, मैंने सब कुछ जान समझ करके निर्णय ले लिया। इस संसार में सब कुछ सपना, पूरा संसार ही सपना है। अगर सत्य है तो हरि और भजन,
इसके अलावा जगत में सब कुछ सपना माने झूठा। जैसे आप सपना देखते हो, अब अभी रहने दो भाई, पानी रुको, पानी उधर करिए, उधर करिए, पानी पानी ले जा, अभी सुनिए बैठकर। कोई बारात में नहीं आए लोग, प्यास लगी कि जो पी लेगा ले जाए पानी, उधर ले जाइए। आप भी बैठ के सुनिए, कहीं 2 घंटे में कोई मरेगा नहीं पानी बिना। तो देखो आप, सपना आप देखते हो रात में, आदमी सोता है, सोते में सपना देखता, लेकिन जब नींद खुलती है तो सपना झूठा हो जाता। सपने में कोई देख रहा मैं राजा बन गया, महलों में सो रहा हूं, नौकर चाकर हमारी सेवा में लगे, लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब देख रहा भाई ये तो सपना था, मैं तो टूटी जो फूटी झोपड़ी में सो रहा। कभी आदमी देखता है कि मैं सपने में मुझे सांप काट रहा है, कोई जानवर दौड़ा रहा, आदमी रो रहा, कोई मर गया, ये भी देखता। सपना में देख लिया भाई घर में फला आदमी मर गया, अब रो रहा, और सुबह नींद खुलती करे वो तो जिंदा, मैं तो सपना देख रहा, खुश हो जाता। ऐसे संसार में जो कुछ हम आप देख रहे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, यहाँ जो चीजें आपको दिखाई दे रही, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में इसको सपना बताया कि भाई जिस दिन मौत आ जाएगी, अंतर जगत में अंतर्दृष्टि से चलकर देखोगे तो ये सब झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इस जीवन में सत्य की खोज करो। मानव जीवन जन्म आपको इस असत्य में भटकने के लिए, जिसका जो माया का पशारा है प्रपंच, अगर इसी में भटकते रह जाओगे तो सत्य कभी आपको मिल नहीं सकता। शाश्वत सनातन सत्य को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए सत्य को जानना है तो असत्य से ऊपर उठो, ज्ञान में चलो, अज्ञान मिट जाएगा। प्रकाश में खड़े हो जाओ, अंधेरा मिट जाएगा। इस जगत अज्ञान अंधकार में कभी सत्य आप खोज नहीं पाओगे, न अंग्रेजी में, न फिजिक्स में, न केमिस्ट्री में। इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ लिख करके बड़े बड़े राजे महाराजे सब हुए चले गए। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म होगी। कहाँ गए राजा कहाँ गए रानी कुछ पता चला? सबको लोगों ने ले जाकर आग में जला दिया। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती हुई शरीर, घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख बन गई। सब मिट्टी मिट्टी में मिल गया। और ये जगत छोड़ करके देखो जीव अलविदा कर जाते, चले गए लोग। हम आप भी चले जाएंगे, 10, 20, 50 साल के बाद कोई रहेगा, फिर नए लोग आएंगे। देखो एक दृष्टांत आता बहुत सुंदर, थोड़ा और अच्छी तरह आप समझ जाओगे। ध्यान लगाकर इस कथानक को, किस्से को सुनना। राजा जनक जी का नाम सब जानते हो, जहां देवी सीता जी का जन्म हुआ था। राजा जनक जी एक बार रात में सो रहे थे अपने महल में। अब ये जनकपुर के राजा थे। जनकपुर इस समय नेपाल में बंटवारे में चला गया। पहले तो सब भारत में ही था, लेकिन बंटवारा हुआ तो नेपाल में हो गया। राजा जनक जी एक बार सोते हुए सपना देख रहे रात में। सपने में देख रहे हैं कि मैं कंगाल भिखारी बन गया, मेरा सब राजपाट खत्म हो गया, और मैं जंगल में भिखारी बनकर भीख मांगता फिर रहा। और जंगल में इतने थके मादे भूखे प्यासे, उनको रोटी नहीं मिली, खाने को कुछ नहीं। इतने भूखे प्यासे जंगल में पैदल पैदल भटक रहे, सपना देख रहे। कहीं से जानवर का सूखा हुआ गोबर कंडी थोड़ा इकट्ठा करके, कहीं से थोड़ा चावल दाल का इंतजाम किया, एक हड़िया में खिचड़ी की व्यवस्था किया। खिचड़ी बनकर तैयार हो रही, तब तक 2 जंगली जानवर यानी बैल आपस में लड़ते भिड़ते आए, और उनके पैरों से लगा हड़िया फूट गई। खिचड़ी खा भी नहीं पाए, और उनकी सारी खिचड़ी राख में मिट्टी में मिलकर बेकार हो गई। अब राजा जनक इतने भूखे, दूसरी खिचड़ी बनेगी कैसे? अब
अब बैठ करके वहीं रोने लगे। अब यानी निराश हो गए, बैठकर आंसू बहाने लगे। रोते रोते बहुत रोया और तब तक भोर हो गया, उनकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो देख रहे, अरे ये तो मैं सपना देख रहा था। रोने की क्या बात, मेरा राजपाट जिंदा, नौकर चाकर सब मेरी सेवा में लगे, मैं गरीब नहीं बना, मेरा राजपाट जिंदा, मैं ये झूठा सपना देख रहा था। लेकिन उनका हाथ जब पीछे गया अपने तकिया पर तो देख रहे हैं कि तकिया गीला हो गया। यानी इतना आंसू गिरा था, इतना वो रोए थे कि उनका पीछे तकिया भीग गया था। तो राजा जनक के अंदर एक विचार आया कि भाई चलो ये तो सपना था, झूठा था, लेकिन आंसू तो सही गिर गया। यानी सपने में भी आदमी रोता है। ये बात तो सत्य हो गई कि सपने में भी मुझे रुला दिया, था नकली झूठा, लेकिन आंसू तो गिरा। इसी तरह ये सारा संसार हम जो देख रहे हैं तो झूठा है। आज है कल मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। इसमें सच्चाई क्या, सत्य क्या है? अब मैं सत्य की खोज करूंगा। अब देखो, भाग्य की बात होती, आदमी का ख्याल है, विचार है, तमाम लोगों के बदल जाते सत्संग सुनकर। आप मीराबाई का नाम सुनते हो, महल में रहती थी, लेकिन महल वहल छोड़कर साधु बनकर गुरु रविदास के पास चली गई और सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज में। कहा पग बाधे घुघरू नाची मीरा। महात्मा बुद्ध का नाम आप सुनते हो, सारे राजपाट को छोड़कर साधु बन गए। अब राजा जनक के अंदर एक विचार पैदा होने लगा कि ये दुनिया अगर झूठी है तो सत्य क्या? क्या इस सत्य किसी ने देखा है? क्या सत्य का ज्ञान बोध हो सकता? अब राजा जनक ने कहा भाई सत्य का ज्ञान तो साधु महात्मा देंगे, ऋषि मुनि। ढिढोरा पिटवा दिया राजा की, देखो डुग्गी बज गई, घोषणा हो गई कि भाई राजा जनक जी सत्य का ज्ञान चाहते हैं, जो उनको सत्य का ज्ञान देगा वो उनका गुरु बन जाएगा। सही है, जो ज्ञान देगा वही तो मास्टर बनेगा, और जो मास्टर बनेगा उसको राजा जनक राजपाट आधा रात दे देंगे, सोने के सिंहासन पर उसके चरण पादुका को धोएंगे। अब राजा जनक को चेला बनाने के लिए सबको इच्छा हो गई कि अगर राजा चेला बन जाए तो प्रजा तो सब चेले बन जाएगी। इच्छा तो सबकी थी, तमाम लोग गए भी। अब राजा जनक जब उनसे प्रश्न करते थे सत्य बताओ, अब सत्य का ज्ञान जब कोई करा नहीं पाया तो राजा जनक कहे तो झंझट। तो उन्होंने एक और नियम बना दिया कि भाई जो ज्ञान कराएगा गुरु बनेगा, और नहीं करा पाएगा तो मैं उसको झूठा महात्मा मानूंगा और वो फिर मेरी जेल में डाल दिया जाएगा। कोई सजा नहीं दी जाएगी, जेल में सब उसकी व्यवस्था खाने पीने की रहेगी, लेकिन हम उसको जेल में डालेंगे। अब इस तरह करते करते तमाम साधु सन्यासी राजा जनक की जेल में बंद होने लगे। थोड़े दिन के बाद लोगों का आना ही बंद हो गया। अरे कहा भाई राजा जनक का प्रश्न तो बड़ा कठिन है, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, सब जेल में बंद हो रहे, जेल ही साधुओं से भर गई। इस तरह करते करते 14 बरस बीत गया। 14 बरस। एक दिन जंगल में एक छोटा सा बालक जिसकी कुल उम्र 12-13 साल जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। इनका नाम था अष्टवक्राचार्य। अष्ट माने 8, वक्र माने टेढ़ा। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, जैसे किसी को लकवा मार जाता, पैर से लुंज, हाथ से, कमर से टेढ़ा मेढ़ा। अब ऐसे उनका शरीर को जन्म से ही लंगड़े लूजे थे, इसलिए उनका नाम ही रख दिया गया अष्टवक्राचार्य। लेकिन चूंकि एक ऋषि कुमार थे, साधना किया, सिद्धि किया, छोटी उम्र। अब ज्ञान जो है कोई उम्र से मतलब, कितने लोग बुढ़े हो जाते हैं, ABCD नहीं जान पाते, और कितने छोटे छोटे बच्चे आप देखते हो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। कितने लोग एक ही कक्षा में कई साल पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं, और कोई कोई बच्चे छोटी उम्र में टॉप कर जाते हैं। अब इतनी छोटी उम्र में ही, अब उनके पिता भी ऋषि मुनि थे, जंगल में तपस्या करके रिद्धि सिद्धि ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन कोई जान नहीं पाता था।
कोई बात हुई जंगल में खेलते समय, तो उनके किसी साथी ने उनको तान मार दिया। कहा तुम बहुत बड़े सिद्ध ज्ञानी बनते हो, अगर तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो तुम्हारे पिता राजा जनक की जेल में आज 12 बरस से बंद हैं, जाकर छुड़ा लाओ। अष्टवक्राचार्य को पता भी नहीं था मेरे पिता जेल में, माँ ने कभी बताया नहीं, वो भी उसी जेल में बंद कर दिए गए थे। वो भी राजा जनक को ज्ञान देने गए, नहीं संतुष्ट कर पाए। अष्टवक्राचार्य तुरंत घर आए और माँ से पूछते हैं कि राजा जनक ने मेरे पिता को जेल में क्यों बंद कर दिया। तो पहले तो माँ ने थोड़ा बहकाया, लेकिन उन्होंने जब जिद कर दिया तो माँ ने बात बता दी। अभी राजा जनक को सत्य का ज्ञान नहीं कोई दे पाया, सब जेल में हैं। बहुत लोग, तेरे पिता ही नहीं, इस तरह के बहुत से ऋषि मुनि साधु महात्मा जेल में बंद हैं और आज 12 बरस बीत चुका। अष्टवक्राचार्य ने कहा माँ, राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देने मैं जाऊंगा। माँ घबरा गई कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी फेल, ये छोटा सा बच्चा 14-15 साल का, वो भी लंगड़ा लूजा, ये क्या ज्ञान देगा। ये भी जेल में जाएगा तब तो मेरे पास कोई बचेगा कि पति जेल में, बेटा भी जेल में बंद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जिद कर दिया कि नहीं, हमको तुम आशीर्वाद दो, आदेश दो, मैं जाऊंगा। जब बड़ी जिद किया तो माँ ने कहा जाओ, आशीर्वाद दे दिया, सर पर हाथ रखा, जाओ। अष्टवक्राचार्य ने राजा जनक को संदेश भेज दिया कि राजा जनक, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई आ रहा है। अब राजा जनक बड़े खुश हो गए, भाई इतने साल बीत गए कोई नहीं मिला, चलो फिर कोई तैयार हुआ, कौन है जरा देखा जाए। तारीख दिन निश्चित हो गया, समय निश्चित। राजा जनक ने सोने का मंच बनवाया, सत्संग सभा बुलाई गई, जेल में बंद सभी साधु महात्मा बाहर लाए गए, सबकी कुर्सी लग गई, मैदान भीड़ से भर गया खचाखच। अब लोग इंतजार कर रहे भाई कौन आने वाला। लोग देख रहे हैं जब समय आ गया तो सोने के सिंहासन पर, सोने की सीढ़ियों पर एक लंगड़ा लूजा लड़का ऐसे लुढ़कते पुढ़कते चढ़ रहा। तो लोगों ने कहा ये कौन चढ़ रहा, कोई पागल तो नहीं है। तो लोगों ने कहा भाई यही है। तब तक सारी सभा ने ताली बजा के हंस दिया। अरे कहा ये कौन पागल आ गया, मेरे राजा जनक को भी पागल बना दिया, इसने इतना खर्चा करवा दिया बेमतलब, और है बिल्कुल पागल लड़का आदमी, लंगड़ा लूजा, ये क्या ज्ञान देगा, इसने तो राजा जनक को बेवकूफ बना दिया। तो जब सारी सभा ने कहा भाई ये पागल, तो अष्टवक्राचार्य ने पीछे मुड़ करके राजा जनक को डांटा, कहा राजन तुम इन चमारों से ज्ञान चाहते हो। राजा जनक ने हाथ जोड़ लिया। अरे कहा महाराज, ये मेरे राज के सब विद्वान देवता है, ऋषि मुनि है, मैंने भले जेल में बंद किया लेकिन मैं इनका सम्मान करता हूं, मैंने इनको कोई सजा नहीं दिया, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा सबको जेल से छोड़ दूंगा। लेकिन आपने इनको चमार का दिया, आप शब्द का इनका अपमान कर दिया। तब अष्टवक्राचार्य ने कहा राजन इसमें कोई ज्ञानी है ही नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं वो आपको ज्ञान क्या देगा। जिसको अंग्रेजी खुद नहीं आती दूसरे को अंग्रेजी क्या पढ़ाएगा। ये कहने के लिए आचार प्राचार विद्वान, इनको सत्य का ज्ञान है ही नहीं, इसलिए राजन ये आपको नहीं दे सकते। इन चमारों से, मैंने चमार इनको क्यों कहा कि जब तक इस चमड़े में हम बंद हैं सब चमार हैं, इस हड्डी में, मांस में, रक्त में, मांस मज्जा में, टट्टी पेशाब में, कूड़े कचड़े गंदगी में हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा आज गिरफ्तार है। इस तन मन के पिंजड़े में हम लोग कैद हैं। ऊपर से थोड़ा ठीक ठाक तो लगता है, लेकिन शरीर को फाड़ दो, आप ऑपरेशन कर दो, आप किसी की शरीर को देख नहीं पाओगे। आप किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चमड़ी छिल गई, हाथ पैर की हड्डियां दिखाई दे रही, आप वहां जाओगे, आंख बंद कर लोगे, घबरा जाओ, भाई आदमी है कि भूत है। बस ऊपर से थोड़ा सा चमड़ी लगा दिया, इसी में हमको आपको आकर्षण नजर आता, लेकिन भीतर हड्डियां हैं, रक्त है, मांस है,
टट्टी पेशाब कूड़ा कचरा गंदगी सब भरा। इसमें हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है। इसलिए महापुरुष कहते भाई चतुराई भट्ठी पड़े, चतुराई चूल्हा पड़े, भट्ठी पड़े अचार, और स्वामी हरि के भजन बिन चारों बरन भाऊ साहब चारों बरन चमार। देखो संत वाणी क्या कह रही। आप कहते नहीं हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ब्राह्मण भगवान को जानोगे तब तो ब्रह्म ज्ञानी बनोगे आप। अब कोई मछली खाए अंडा खाए हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ऐसा हो सकता है? संत वाणी कह रहे भाई कोई सब लोग चमड़े में फंसे हो, अल्प ज्ञानी या ज्ञानी हो, क्योंकि चतुराई चूल्ही पड़े, भट्ठी पड़े अचार। आपका आचार विचार तिलक टीका बेकार है, आपकी चतुराई हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री बेकार है। स्वामी हरि के भजन बिन चारों बरन चमार। जब तक भजन करके आत्मा को जगाओगे नहीं, आत्मा को ब्रह्मांड में अंतर्दृष्टि खोलकर अंतर जगत में झांक कर स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान से मिल नहीं जाओगे। जैसे पिंजड़े से पक्षी उड़कर आसमान में निकल जाता, जब तक इस पिंजड़े में कैद हो हम लोग चमार ही हैं। जो इसमें से निकल गया उनको ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण कहा गया। तब ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मज्ञानी कहे गए। लेकिन शरीर में रहे अभी कुछ जाना नहीं। आपको भले कथा कीर्तन सुनाते और घर में जाकर 1-1 किलो मछली खाते, का उनको ब्रह्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। उनके लिए भी यही चीज होगी। रावण 4 वेद के प्रकांड पंडित, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहुभांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेद के प्रकांड पंडित, ब्राह्मण कुल में जन्म, कलेक्टर के घर में जन्म लेकर कोई कलेक्टर नहीं हो सकता, याद रखना। इंजीनियर के घर में जन्म लेकर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। जब तक पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, खुद को पढ़ना पड़ेगा। माँ बाप की डिग्री किसी के काम नहीं आती। आपको हो ऋषि मुनि ब्रह्मज्ञानी, हम उनके वंश के हैं। आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज मान लो कुछ थे, अब आप उनके नाम पर जमीन जायदाद तो आपको मिल गई, लेकिन कर्म आपको अलग से करना पड़ेगा। आप अच्छा कर्म करोगे बाप दादों के आगे निकल जाओगे, बुरा कर्म करोगे बाप दादों का भी नाम डूबेगा और आपकी भी समाज में दुर्गत हो जाएगी। बाप दादों का नाम काम नहीं आएगा, बल्कि लोग कहेंगे बड़े ऊंचे खानदान का था, इसके बाप दादे पुरखे पुरजों की राजगढ़ ब्यौरा में तूती बोलती थी। लेकिन ये दुष्ट नालायक निकल गया, चोर निकल गया, चांडाल हो गया, डकैत बन गया, माफिया बन गया, शराबी कबाबी बन गया, अपने बाप दादों की पगड़ी को डुबा दिया। इसलिए सदा याद रखो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी, राम झरोखे बैठ के सब कर्म मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। इस धरती पर मृत्यु लोक में कर्म प्रधान सृष्टि है। ऊंचे कुल में जन्म और करनी नीची हो। जन्म लिया ऊंचे खानदान में, बाप दादों का नाम था, पगड़ी ऊंची थी, लेकिन आज उसका कर्म नीचा हो गया। कोई आपको सलामी दागेगा, पुलिस पकड़कर काउंटर कर देगी, जेल में जाओगे, क्या करोगे? 2-4-10 साल आपकी चलेगी गुंडई बदमाशी सीना जोरी, लेकिन गलत काम करने पर कभी कानून के शिकंजे में फंस जाओगे, काउंटर हो जाएगा, पुलिस जेल में डाल देगी, कौन छुड़ा पाएगा? और नीचे कुल में जन्म, करनी ऊंची हो। रावण ने ऊंचे कुल में जन्म लिया, लेकिन करनी खराब हो गई, रहा न कुल कोई रोवनिहारा, सोने की लंका जल गई, कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। भगवान राम ने लंका का काउंटर कर दिया, खत्म कर दिया। और नीचे कुल में जन्म और करनी ऊंची हो, छोटी जाति में जन्म सेवरी ने लिया, भगवान राम ने जूठा बेर खा लिया। राजपूत होकर, अयोध्या के राजकुमार होकर, भीलनी सेवरी का जूठा बेर सामने देख रहे, लक्ष्मण ने खाने से इनकार कर, अरे भाई एक तो भीलनी और दांत से काट कर दे रही, भैया क्यों खाया? अरे फेंक दो। लक्ष्मण ने ने मुस्कुराते खा लिया। अगर उस दिन भगवान राम का जूठा बेर न खाया होता तो आज इतिहास में उनको भगवान न कहा जाता। उनको कोई भगवान मानता ही नहीं। तब
क्योंकि भगवान जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सु हरि के हुई। भगवान पूरी हलवा नहीं खाते, भगवान का भोजन प्यार है, भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है। मिले न रघुपति भी नहीं अनुरागा, सिवरी जूठा बेर खिला शक्ति। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा, श्रद्धा से। लेकिन रावण अपने अहंकार घमंड में उनको एक गिलास पानी नहीं पिला पाए, और भगवान राम ने लंका का काउंटर कर दिया, नाश कर दिया। इसलिए कहते भाई राजा जनक को देखो, अष्टवक्राचार समझा रहे, राजन इन्होंने मेरे चमड़े का ज्ञान किया, ये मेरे चमड़े को देखकर हंस दिए, भाई शरीर लंगड़ा लूजा है, क्या बोलेगा, क्या बताएगा, ज्ञान क्या होगा। इनको ये नहीं पता राजन कि नदी टेढ़ी होती, नदी का पानी टेढ़ा नहीं होता। हे राजन, इनको नहीं पता गन्ना टेढ़ा होता, गन्ने का रस टेढ़ा नहीं होता। इसलिए राजन ये अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, इनको ज्ञान की भाषा ही नहीं पता, ये आपको क्या ज्ञान बताएंगे। और जब अष्टवक्राचार्य ने लेक्चर दिया तो राजा जनक कहाँ पहरे, कहा कोई मामूली लड़का नहीं है, ये तो मालूम पड़ता वास्तव में कोई ज्ञानी पुरुष आया हुआ। भगवान ने हमारे लिए कोई गुरु भेज दिया, भले उम्र कम है लेकिन ये गुरु बनाने लायक है, इसकी बातें तो बड़ी ऊंची निकल गई। राजा जनक हाथ जोड़ लिए, कहा गुरुदेव माफ करना। सिंहासन पर आसीन कराया, सोने के सिंहासन पर राजा जनक ने बैठा दिया। अब जब राजा बैठा दिए तो कोई क्या करेगा, सारी प्रजा चुप, सब लोग देख रहे भाई अब आगे क्या होगा। राजा जनक ने कहा गुरुदेव हमको ज्ञान दीजिए, सत्य का ज्ञान कराइए, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार। ये अगर भगवान के अलावा कुछ सत्य है तो वो भी बताए सत्य क्या है, संसार तो झूठा है, सत्य क्या। अष्टवक्राचार्य ने कहा राजन ज्ञान तो दूंगा, लेकिन एक बार आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा इम्तहान देना पड़ेगा। गुरु भक्ति जिसको कहते, अगर आप हमारे इम्तहान में, परीक्षा में पास हो गए तो मैं आपसे आरत अधिकारी जब पावे, गुप्त भेद नहीं सात दुराओं में ज्ञान छिपाऊंगा, सब ज्ञान दे दूंगा। राजा जनक ने कहा गुरुदेव मैं आपका शिष्य हो गया, मैं अपने गुरु के हर आदेश को मानने के लिए तैयार हूं। तो अष्टवक्राचार्य ने कहा तैयार हो जाओ, मंगाओ एक डलिया। अब देखो एक बहुत बड़ी डलिया, डलिया माने जिसमें सामान उमान आप रखते हो, लकड़ी की डलिया बनती, एक डलिया मंगाई गई। अष्टवक्राचार्य कहते राजन यहां जितने जूते चप्पल रखे हैं, अमीर गरीब मत देखना, नौकर चाकर जिसका भी, अपने हाथ से सबका जूता चप्पल उठाकर इसी डलिया में रखो। अब बताओ आप, एक राजा के लिए तो बड़ी कठिन परीक्षा, गरीब आदमी के लिए तो कोई परीक्षा नहीं। गरीब आदमी तो अपने मालिक की रोज जूता चप्पल उठाता ही है, गरीब आदमी तो अपने मालिक की रोज सेवा करता है। लेकिन आज एक राजा जिसके सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में, आज उन्हीं नौकरों का सबका जूता चप्पल उठाकर डलिया में अपने हाथ से रखना है राजा जनक को। लेकिन राजा जनक ने गुरु के आदेश के पालन में कोई देरी नहीं कि तुरंत कहा महाराज गुरु के हर वचन में मानने को तैयार हूं, क्या मान क्या सम्मान। और जब डलिया को जूता चप्पल से भर दिया तो गुरु महाराज ने कहा डलिया अपने सर पर उठाओ। अब बताओ ये भी जूता चप्पल से भरी डलिया का जरा सर पर रखो तो। अब लोग उठा करके उनके सर पर, राजा जनक भाई उठाओ रखो मेरे सर पर, कोई चिंता नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, रखो। डलिया सर पर रख लिया। फिर आगे गुरुदेव कहते राजा जनक जरा अपने नगर में घूमो तो इसी तरह। बताओ जो राजा जनक रथ पर बैठकर, घोड़ा पर बैठकर नगर में घूमते थे, आज सबका जूता चप्पल सर पर रखकर और पैदल पैदल अपने शहर में, अपने जनकपुर में घूम रहे हैं। सारी जनता देख करके हतप्रभ है कि कौन पागल आया, आज मेरे राजा को भी पागल बना दिया। अरे भाई वो तो पागल, हे महाराज आप कैसे पागल। लेकिन कोई बोलेगा, राजा के सामने कोई क्या बोलेगा। अब चारों तरफ इधर उधर बातें, तर्क वितर्क होने लगा, क्या हो गया, राजा को पागल कर दिया, मंत्र मार दिया, जादू टोना कर दिया, पागल बना दिया। जैसे मीराबाई के लिए लोग कहते थे मीराबाई को पागल बना दिया, महल छोड़ दिया क्षेत्राणी मीरा ने, चित्तौड़ का महल छोड़कर हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को
मीरा दरद दीवानी, दरद मुरिका कोई जानी, पग बांधे घुघरू नाची मीरा। तो चित्तौड़ में लोग नाराज होकर जहर भी दे दिए थे कि मर जाएं, महारानी मर जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। हमारी जग हंसाई हो रही है, हम राणा खानदान की बड़ी बेइज्जती हो रही कि देखो महारानी जगह जगह सत्संग में जाती और जगह जगह सत्संग में भजन कीर्तन गाना बजाना करती। चित्तौड़ में उनका घूंघट में कोई चेहरा नहीं देख पाया और आज वो सरेआम पग बांधे घुघरू नाची, गुरु भक्ति में नाचती रहती, गीत गाती हैं भगवान का भजन और जंगल जंगल इधर उधर घूम करके। तो जरूर लोगों को लगा भाई बुरा हो रहा है, लेकिन मीराबाई ने कहा कोई बुरा नहीं, ये बेइज्जती मैं सह लूंगी, लेकिन आगे जब मेरी बेइज्जती होगी, मान लो कहीं कुतिया बना देंगे तब क्या होगा। कहा बड़े घरन कै बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए, और तेहि कारण कुतिया बनी और घर घर डंडा। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गधा हो, लादी लादे और की घास न डारे को। अब मीराबाई आगे की सोचने लगी, हम आप यहीं का सोचते हैं। मीराबाई सोच रही कि आज तो मैं रानी हूं, ये बेइज्जती तो ठीक है, गुरु के नाम पर भक्ति में दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन जिस दिन गुरु भक्ति नहीं अगर हुई, सदगुरु की दया नहीं हुई, भगवान का सच्चा भजन नहीं हुआ और कहीं कुतिया का जन्म मिल गया, तो अपने गांव में घर में ही कोठी में गए और अपने पलंग बिस्तर पर ड्राइंग रूम में बैठ गए। कुतिया बन करके अपनी ही कोठी में कुतिया जाके पलंग पर बिस्तर पर बैठ गई और तब तक नाती पोता ने मारा दो डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, हमारे ड्राइंग रूम में कुतिया कहाँ से आ गई। अब नाती पोता बेचारे को क्या पता हमारी दादी कुतिया बन गई। नाती पोता घर वाले तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया। क्या कहते हो आप, क्या कहते हो? कोई आपके घर परिवार में मरता है, ब्रह्मोत्सव तेरे ही मनाते हो, तो पूरे गांव जवार में आप चिट्ठी नोटिस सूचना लिख करके भेज देते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया। चिट्ठी में क्या लिखते हो? मेरे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो, क्या हो गया, स्वर्ग, नरकवास नहीं, नरकवास नहीं। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तरही में नोटिस जारी कर दिया, उनका भी क्या हो गया, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए, शराब के नशे में बुद्धि पागल कर लिया, पागल मन बुद्धि के द्वारा कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की ख्वारी कर दिया। और आज दादा जब मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, उनका भी क्या हो गया, स्वर्गवास। इनका भी स्वर्गवास, इनका भी स्वर्गवास, इनका भी स्वर्गवास, पूरे गांव का स्वर्गवास, पूरे राजगढ़ का स्वर्गवास, पूरे मध्य प्रदेश का स्वर्गवास। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे राजगढ़ ब्यावरा जिला में कोई नरक गया होगा? आज तक कोई आदमी आपको मिला जो कह दे मेरे दादा का नरकवास हो गया? तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। स्वर्ग में भीड़ मची है और नरक में कोई गया ही नहीं, क्या भगवान ने नरक गलत बना दिया? लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो ईश्वर का विधान क्या है, कभी आकर 4,84,000 योनि भरमति जीव अविनाशी, फिरे सदा माया कह प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो। ये जीव 4 खान 84 में कहीं भी जा सकता। बार बार मानव को ऐसा नियम नहीं कि मानव को मानव का जन्म, गाय है तो फिर गाय बनेगी, कुत्ता है तो फिर कुत्ता बनेगा, बैल है तो बैल बनेगा, घोड़ा है तो घोड़ा बनेगा, चिड़िया है तो चिड़िया बनेगा, ऐसा नियम नहीं। इनमें ट्रांसफर होता रहता, राउंड सर्किल में। आदमी से निकाल कर गाय में डाल दिया, गाय से निकाल कर आदमी में डाल दिया, वहां से निकाल कर कुत्ते में डाल दिया, कुतिया से निकाल करके गाय में डाल दिया। और इसके पीछे रीजन, ये सिस्टम कैसे चलता, शरीर का जन्म मरण का बदलना कैसे होता, का इसमें कर्म विधान पर होता। जैसा आपने कर्म किया उसी अनुसार। जैसे मानव जन्म पाकर कोई मांस ही खा रहा, मानव जन्म तो प्रभु ने दिया भाई, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। आपके साथ गाय पैदा हुई, गाय शाकाहारी आज तक है, और आदमी को भगवान ने थोड़ा अकल बुद्धि दे दिया इसके डेवलपमेंट का। उन्होंने ज्ञान बुद्धि विवेक का इसको औजार दे दिया, मशीन दे दिया, अधिकार दे दिया। आदमी ने इस नियम को तोड़ दिया। भगवान ने तो आदमी को भी शाकाहारी ही बनाया था, जैसे गाय को शाकाहारी बनाया,
सतयुग त्रेता द्वापर, आज कलयुग में भी गाय शाकाहारी। आज भी गाय मांस नहीं खाती, बकरी को शाकाहारी बना आज तक शाकाहारी, भैंस को शाकाहारी बना आज तक शाकाहारी। लेकिन आदमी शाकाहारी ही बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे आदमी देखो मांसाहारी हो गया। बैटरी है? बैटरी नहीं है? तो देखो आप, इस तरह से जन्म मरण के चक्र में, इसीलिए जितने भी महापुरुष जब सत्संग सुनाते हैं तो हमको आपको अच्छा पवित्र कर्म करने की सलाह देते हैं। और वो कहते भाई किसी को तकलीफ दोगे आपको भी तकलीफ मिलेगी। जैसे आपने किसी बकरी मुर्गी को मारा, अब अगले जन्म में आपको बकरी ही बना दिया जाएगा, आपको अगले जन्म में सूअर बना दिया जाएगा, मुर्गी मुर्गा बना दिया जाएगा, और जिस बकरी को आपने काटा उसको आदमी बना दिया जाएगा, अब वो आपको काटेगा। साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, जो गल काटे और का अपना रहे कटाए। किसी की गर्दन पर चाकू चलाओगे आपकी भी गर्दन पर चलेगी, किसी की टांग को तोड़ोगे किसी जन्म में आपकी भी टांग तोड़ी जाएगी। ये सब कर्मों का अदला बदला लेन देन चलता रहता। इसलिए महापुरुष कहते भाई कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे आपकी जीवात्मा अधोगति में चली जाए। स्वर्ग में तो जाएगी नहीं, गाय बैल कुत्ता बिल्ली में चली गई, नरकों की आग में जलना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी सदगुरु की संतों की खोज करो। कहा सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कहा 84 के जाल से बचना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, इस संसार में बस केवल एक रास्ता है, किसी संत की खोज करो। गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। कर्णधार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बात गवाई। जो जो भजन भक्ति से चूके, ताके मुँह हम पल पल थूके। ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की। कहा मानव जन्म पाकर अगर निगुरा रह जाओगे, कितनों पूजा पाठ करोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। ईश्वर का बनाया नियम, इसीलिए रामायण में लिख दिया। रामायण सब मानते हो, रामायण में ही लिखा गुरुबिन भव नितर न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। बिना गुरु के कभी गति नहीं हो सकती। आप लाख पूजा पाठ करो। साहब कबीर ने लिखा गुरुबिन माला फेरते और गुरुबिन देते दान। कहा गुरु किया नहीं, माला डोला, सुमिरन करने माला डोलाने लगे, जपने लगे। और गुरुबिन देते दान, बिना गुरु के दान पुण्य सब कर रहे हो आप। और कहते भाई गुरुबिन सब निष्फल गए, कहत कबीर विचार। कहा गुरु के बिना सबका फल निष्फल हो, कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान के दरबार में जब चलोगे निष्फल, यानी आपकी इस मेहनत का एक पैसे लाभ नहीं मिलेगा। 1 करोड़ लगा करके आपने मंदिर देवालय बनवा दिया, भले आपने मंदिर देवालय में करोड़ों रुपए चंदा दे के बनवा दिया, लेकिन अगर गुरु नहीं किया, कहा कभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। नारद जी महाराज, जिनको देवर्षि कहा जाता है, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर गए थे कि भगवान विष्णु के दरबार में आना जाना होता था। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली कर दिया,
कहा आप कहते हो कि हम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, भगवान विष्णु हमको बहुत मानते, लेकिन नारद जी आपको मालूम नहीं, जब आप वहाँ से चले जाते हो तो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई कर जहाँ आप बैठते हो, यानी आपको अशुद्ध मानते, यानी जहाँ आप बैठ जाते हो उस धरती को अशुद्ध समझ लेते हैं। नारद जी ने कहा मेरा ऐसा अपमान तो भगवान विष्णु कर नहीं सकते, वो मुझे बड़ा प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, बड़ा मानते हैं, लेकिन एक ही बात जब कई बार कही जाए तो आदमी को शंका हो जाती। जैसे आप ही से भाई भाई के बारे में गांव में जब लोगों को झगड़ा लगाना बार बार कहो तो आदमी कहता भाई हमारा भाई तो ऐसा नहीं है, और बार बार वही बात दो चार लोगों ने कह दिया, आदमी को तो हो सकता गड़बड़ हो। किसी पति से किसी स्त्री के बारे में कहो भाई आपकी औरत ऐसे है वहां जाती, अरे मेरी स्त्री ऐसी नहीं, लेकिन जब बार बार वही बात कही जाएगी शंका हो जाती। जब बार बार ये बात आई तो नारद जी को शंका हो गई, कहा मैं कल इसकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन गए वहां बैठे और जब उठ करके चलने लगे तो थोड़ी दूर जा करके फिर पीछे मुड़कर सोचे कि पता लगाया जाए वहां क्या हो रहा। तो जब नारद जी वहां पहुंचे तो देख रहे हैं बात सही है, देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पुताई कर रही हैं जहां नारद जी बैठे थे। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आ रही, कहा मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं तो सोचता था मैं भगवान विष्णु का परम भक्त है, मेरा ये बड़ा आदर सत्कार करते, मेरी बेइज्जती। लेकिन भगवान विष्णु को कोई गुस्सा नहीं आया। बड़े क्रोध में नारद जी पूछते हैं कि प्रभु मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं इतना अशुद्ध हूं? तो भगवान विष्णु ने कहा नारद इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। हे नारद आप निगुरा हो, अभी आपने मृत्युलोक में गुरु किया नहीं, इसलिए निगुरा का अन्न जल सब अशुद्ध होता, निगुरा की काया शरीर अशुद्ध होती, निगुरा के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरा के हाथ का भोजन प्रसाद नहीं खाना चाहिए, निगुरा जहाँ बैठता जमीन अशुद्ध हो जाती। नारद जी ने कहा प्रभु तो फिर हमको गुरु बनाना लेना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा बिल्कुल, बिना गुरु के कभी गति नहीं, मैं यही चाहता हूँ, आप जाओ किसी को गुरु बनाओ। नारद जी ने कहा प्रभु मुझे तो लोग मृत्युलोक में जगत गुरु कहते, मेरा गुरु कौन बनेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा जाओ कल जो पहला आदमी सुबह मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद जी आए, सुबह सोकर उठे, नदी की तरफ गए। अब देखें कि पहला आदमी उनके ही गांव का एक मछुआरा नदी के किनारे घूम रहा था, सामने मछुआरा आ गया। अब नारद जी के मन में शंका तो मेरे गांव का मछुआरा इतनी छोटी जाति का, ये मेरा क्या गुरु बन पाएगा? लेकिन चूंकि भगवान विष्णु का आदेश था तो उन्होंने अपील किया भाई आप हमारे गुरु रहोगे, आप हमको गुरु मंत्र दो। मछुआरा भी बेचारा हाजरे, कहा महाराज आप इतने प्रकांड ज्ञानी विद्वान, मैं छोटी जात का मछुआरा आपका गुरु क्या बन पाऊंगा? कहा लेकिन नहीं भाई भगवान का आदेश यही है। तो मछुआरे ने कहा अच्छा चलो जब भगवान का हुक्म है तो मैं आपको चेला बना लूंगा, जब भगवान का आदेश है तो बना लूंगा। अब वहीं देखो नदी के किनारे बैठाकर बालू में मछुआरे गुरु ने नारद जी को गुरुमंत्र तुरंत दे दिया। सुबह सुबह कहा जाओ नारद अब आप हमारे चेला बन गए, मैं गुरु बन गया। भगवान विष्णु से कह देना कि हमने गुरु बना लिया। नारद जी अगले दिन भगवान विष्णु से मिले तो उन्होंने पूछा नारद गुरु बना लिया? कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन अरे कहा लेकिन क्या रे? कहा जात का मछुआरा मिल गया महाराज, मैं जात का पंडित पुरोहित विद्वान आचार प्राचार, और गुरु मिला जात का मछुआरा छोटी जाति। भगवान विष्णु गुस्से में आ रहे, कहा गुरु का अपमान कर दिया। नारद जात ने पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। ज्ञान की कोई बिरादरी नहीं होती नारद, और धर्म शास्त्र कहते भगवान का नियम है हरिगुर निंदक दादुर हुई। जो अपने गुरुदेव का अपमान करता, तिरस्कार करता, हे नारद उसको मेढक का जन्म मिलता। इस कानून के मुताबिक आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा। अब नारद घबरा रहे, का गड़बड़ हो गया।
भगवान विष्णु ने सूचना दे दिया, आपको अगला जन्म अब मेढक का मिलेगा। अरे नारद ने कहा प्रभु मैं मेढक बन जाऊंगा, त्राहिमाम, रोने लगे। अरे कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम, हे प्रभु मैं मेढक बन जाऊंगा, ये तो और बुरा हो गया, मुझे बचाओ प्रभु, माफ कर दो, अब कभी अपमान गुरु का नहीं करूंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं बचा पाएगा। कहा रूठे तो ठौर है, कहा कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, और कह कबीर को रूठ गए हरि नहीं हों सहाय। भगवान नाराज हो गए, गुरु के पास जाओ बचा लेंगे, गुरु नाराज हो गए तो भगवान नहीं बचा सकते। हे नारद कोई नहीं बचा पाएगा। कहा प्रभु फिर भी कुछ उपाय बताओ, मुझे मेढक न बनना पड़े प्रभु। तो भगवान विष्णु ने कहा उसी गुरु के पास जाओ, गुरु अगर बचा लें तब तो बच जाओगे, बाकी आपको इस 3 लोक में अब कोई नहीं, देवी देवता कोई नहीं बचा सकता। अब नारद जी फिर बेचारे सुबह गए, वही गुरु फिर मिल गए नदी के किनारे। नारद जी देख करके लगे रोने। गुरुदेव ने कहा नारद कल अभी आपने गुरु बनाया और रातों रात इतनी कौन आफत आ गई कि आप बच्चे की तरह रो रहे, इतने बड़े ज्ञानी आदमी होकर एक अबोध अज्ञानी बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो, ज्ञानी आदमी हो आप, रोने की क्या जरूरत। नारद जी ने कहा गुरुदेव बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अरे कहा बताओ तो। कहा भगवान विष्णु ने मुझे अगले जन्म में मेढक बनने की सूचना दिया कि अगला जन्म मेरा मेढक का होगा। गुरुदेव ने कहा क्यों। कहा मैंने आपका अपमान कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा अपमान मेरा हुआ और श्राप भगवान विष्णु क्यों देंगे। हे नारद जब मैं नाराज नहीं हूं, गुरु नाराज नहीं है, तो भगवान क्यों श्राप देंगे। जाओ आप चिंता मत करो। गुरु 84 नरक से बचने के लिए तो गुरु किया जाता, और आपने गुरु कर लिया। गुरु बनाने के बाद अगर आप मेढक बन जाओगे तो गुरु को धिक्कार है, ऐसे गुरु की महिमा क्या रह जाएगी। आप चिंता मत करो, मैं आपको मेढक जाने नहीं दूंगा। और तुरंत देखो जमीन पर बालू पर एक कंकड़ का टुकड़ा उठाया, 84 लकीर दाएं 84 लकीर बाएं, ऐसे खींच करके नक्शा बनाकर, और नारद जी से कहते हैं कि सब कपड़ा उपड़ा उतारो, शरीर का सब कपड़ा उतार दो और इसी बालू मिट्टी में जरा लौट जाओ। तो नारद जी ने कहा इससे क्या होगा। अरे कहा आपकी 84 कट जाएगी, जन्म मरण कट जाएगा। 84 के जेल में ही तो जीव भरमता है। 4 खान आकर 4 लक्ष 84, 4 खान 84 लाख जन्म जोनिया। हे नारद ये नक्शा बना दिया मैंने, इसी पर लौट जाओ, जन्म मरण ही आपका कट जाएगा, कुछ नहीं जन्मना न मरना। तो नारद जी ने कहा ये कौन पूजा है। ऋषि मुनि तपस्या करते मर गए, जन्म मरण कटा ही नहीं, और हम बालू मिट्टी में लौट जाएंगे 84 कट जाएगी। तब गुरुदेव ने कहा नारद मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, संतों के वचन ही महामंत्र हो जाते हैं। गुरु आदेश का पालन ही मुक्ति का कारक बन जाता। मंत्र भी संतों ने बनाए, इसलिए नारद ये अध्यात्मवाद है, बहस मत करो। ये चीज आपकी समझ में नहीं आएगी, इंटेलेक्चुअल नहीं स्पिरिचुअल है। ये बौद्धिक ज्ञान, ब्रेन माइंड दिमाग का ज्ञान नहीं है, ये आत्मा का ज्ञान है। नारद बहस मत करो, जो आदेश है सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। आपको जो आदेश दिया गया करो। हम नारद के सामने विकल्प भी नहीं था। विश्वास तो नहीं हुआ कि बालू मिट्टी में लेट जाएंगे, जन्म मरण कट जाएगा, ऐसा कैसे होगा। मंत्र जपते जपते लोग मर गए, नहीं मुक्ति मिली। लेकिन नारद के सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तुरंत सारे कपड़े उतार कर उसी बालू मिट्टी में लौटते, सारे शरीर में धूल मिट्टी मिल गई। घर जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर अगले दिन विष्णुपुरी में जाते, भगवान विष्णु से पूछते हैं प्रभु मेरी जन्म कुंडली देखकर बताइए कि मेरा अगला जन्म अब कहाँ होगा। अब उनको तो यही परीक्षा लेनी थी भाई 84 कटा कि नहीं कटा, कि गुरु महाराज ने बालू मिट्टी में ऐसे लौटा दिया, झूठ है। जाते ही पूछ दिया प्रभु मेरी जन्म कुंडली देखकर बताइए कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। भगवान विष्णु ने जन्म कुंडली खोली गई, नारद का खाता खोला गया, वहां सब जीवात्माओं का अलग अलग अंक। यही तो गड़बड़ है।
अगर सब कहीं पता तब तो हम लोग झूठ झूठ बोल लेते वहां। जैसे यहाँ सबका मोबाइल नंबर अलग अलग होता है और पुलिस आपको पकड़ लेती मोबाइल नंबर से ही, सबके कोड वर्ड होते हैं और 1 से 9 तक की गिनती में सबका मोबाइल नंबर फिट है। एक अंक घुमा दो घंटी बंबई बजेगी, एक अंक आपने घुमा दिया घंटी दिल्ली बजने लगी। इसी तरह जितने जीव यहाँ आए हैं, अब हम आप तो बेटा बेटी के रूप में देखते हैं कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, हरिजन हैं, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, हिंदू, मुसलमान, ये वो, राजा हैं, प्रजा हैं, एमपी हैं, एमएलए, इंजीनियर, डॉक्टर, लंगड़ा, लूजा, अंधा, बहरा। लेकिन परमात्मा के यहाँ आत्मा को देखा जाता है, स्पिरिट, जिसको सोल, जीवात्मा कहते हैं। और सब जीवात्माओं पर कोड नंबर लगा, जैसे स्लिप लगाकर चिपका दिया, हर आत्मा पर यहाँ नंबर वहां से नंबर, और दोनों का तार जोड़ दिया। उसी धार पर आपके कर्म वहां देखे जाते, उनके कैमरे में। इतना बड़ा वहां कैमरा लगा दिया है कि पूरा ये यूनिवर्स, ईश्वर का इतना बड़ा कैमरा, हमारी पूरी धरती एक ही बार में उनके कैमरे में देखी जाती है। आप 9 ताले के भीतर, 10 समुंदर पार, हवाई जहाज में, ट्रेन में, आधी रात को, बंद कमरे में, दिन में, रात में, सुबह शाम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इसी कोड नंबर से वहाँ आपके रील फैक्ट फार्मूले बनते रहते हैं। सब आपका खाता फाइल तैयार हो रहा, जैसे यहाँ फिल्म बनती है, रील बनती है, शादी ब्याह में आप बनवा लेते हो, बुढ़ापे तक देखते हो। अब शादी ब्याह में किस गाड़ी पर बैठ के जा रहे, कैसे कर रहे, नाच रहे, गा रहे, बुढ़ापे तक अगर रील गड़बड़ नहीं हुई तो आप देखते हो, वीडियो बना लिया, कैसेट। ऐसे आपके कर्मों के ऐसे कैसेट, लेकिन वो कागज वगज की नहीं, इसलिए मिटती नहीं है। अब जब यहाँ से आप चलो वही दिखाया जाएगा आपको। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखो, जब भगवान विष्णु ने नारद जी का खाता खोला तो देख रहे कि उनका पन्ना बिल्कुल सफेद हो गया, व्हाइट, न कोई जन्म न कोई मरण। नारद जी बड़े खुश हो गए, चलो काम बन गया। लेकिन भगवान विष्णु ने बड़े आश्चर्य से पूछा, नारद आखिर ये कैसे हो गया? अभी कल तो इसमें लिखा गया था आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, रातों रात ये पन्ना साफ किसने कर दिया? तब नारद जी ने हंसते कहा, प्रभु ये मेरे गुरु की कृपा हो गई। हे प्रभु, मेरे गुरुदेव की दया हो गई। मैं तो विश्वास नहीं करता था कि जमीन पर, बालू पर, मिट्टी में लोट लेने से जन्म मरण कट जाएगा, लेकिन संतों की वाणी क्या होती, अमर होती। हे प्रभु, इतने आसानी से मेरे गुरुदेव ने मेरे जन्म मरण के चक्र को काट दिया। तब भगवान विष्णु हंसने लगे। अरे कहा नारद, इसीलिए मैंने कहा गुरु कर लो, कभी लटके झटके में फंस जाओगे, गुरु बचा लेंगे। इसीलिए रामायण कह रही, गुरबिन भवनि तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। कौन बचाएगा आप? गंगा गोदावरी के पानी बचा लेंगे आपको? जब भगवान का ही बनाया, नहीं मानते क्यों नहीं हो आप? ठीक है, आप भगवान को पूजते हो, देवालय शिवालय बनाकर भगवान की मूर्ति बना लेते हो, लेकिन भगवान का ही बना नियम है कि गुरबिन भवनि तरह न कोई। गुरबिन होई न ज्ञान, ज्ञान न होई विराग बिन। कवय ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कन्निकर, गुरु की हर जगह महिमा गाई गई। गुरुर ब्रह्मा, यहां तक लिख दिया वेदों में। वेद, जो वेद धरती के प्रथम ग्रंथ बताए जाते हैं, वो देखो कह रहे हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मिलेंगे तो परमात्मा मिल जाए, बीच में काम करेंगे। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम गुरु ही करते हैं। लेकिन जब एक बार भगवान से जुड़ जाओगे तो वहां फिर गुरु की जरूरत नहीं। एक बार ज्ञान में हो गए, आपने अंग्रेजी जान लिया, अब आप खुद मास्टर बन जाओगे,
विद्यार्थी, लेकिन एक बार तो विद्यार्थी बनना पड़ता, एक बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आप खुद मास्टर बन जाओ। वहां जब चलोगे भगवान के पास, आत्मा परमात्मा मिल गई तो परम प्रकाश रूप भगवान, परम ज्ञान प्राप्त होता। आपको फिर कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। तो भी वहां गुरु न चेला, कहा ना है गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला, आत्मा परमात्मा। वहां गुरु गुरु नहीं, वहां कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं। लेकिन यहाँ मृत्यु लोक का नियम है, गुरु करना पड़ेगा। माया का देश है, भूल भरम का है। यहाँ जीव फंस गए भूल भुलैया में। आप जंगल में रास्ता भटक गए, कोई तो बताने वाला चाहिए किधर जाओगे। कई रास्ते हैं और बड़ा भयंकर जंगल है। ये माया की भूल भुलैया जंगल है, किधर से निकलोगे आप? पेड़ पौधे रास्ता बताएंगे, कंकड़ पत्थर आपको रास्ता बताएंगे, गंगा गोदावरी के पानी आपको ज्ञान देंगे। गंगा गोदावरी के पानी आपको काका गागा नहीं पढ़ा सकते। ये जंगल पर्वत पहाड़ आपको ABCD नहीं सिखा सकते जब तक किसी मास्टर की, टीचर की, ट्यूटर की, गुरु की, महात्मा की खोज न कर लो। इसलिए कहते भाई सदगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न नहीं। संतों का सत्संग कहीं भी मिले जाओ आप, भगवान की दया हो जाएगी। पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सतसंग संसित करयंता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न शंता। संतों को तो कोई पहचान नहीं पाता, जैसे अष्टवक्राचार्य को कोई पहचान नहीं पाया, हंस दिए लोग। ऐसे संतों को कोई, वो भी हाड़ मास में क्या पहचानोगे आप? आपकी तरह वो भी रहते हैं। लेकिन जब सही इच्छा रखोगे तो कहते भाई पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न शंता। भगवान दया कर देंगे, कोई संत आपको मिल जाएंगे, कोई मिल जाएगा। खोजो आप, इच्छा जगाओ कि हमको आत्मा का कल्याण करना है। परमात्मा किसी गुरु से, किसी संत से हमारी भेंट करा दो। हम भटक रहे माया देश में, हमको न धर्म का पता है, न कर्म का पता, न मानवता मनुष्यता का पता। हम लोग समाज को, घर परिवार को कितना गंदा बनाते जा रहे। कहते तो हैं कि विकास विकास विकास, लेकिन केवल जमीन जायदाद, कोठी हवेली, स्कूल अस्पताल सड़क बनवाना है, यही विकास करने से सच्चा मानवीय विकास नहीं हो सकता। सब कुछ बना लिया आपने, लेकिन आज आदमी का नैतिक विकास तो नीचे जा रहा, नैतिक विकास तो रुक गया। हम लोग 40 साल से बोरा पहन रहे, अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का खर्च हो गया, पर्चा पोस्टर झंडा बैनर में। हम लोग बेटों की शराब आपके राजगढ़ ब्यावरा में नहीं छुड़ा पाए, और अब पता ये चल रहा है कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बेटियों ने भी दारू पीना का भाषण नहीं है। संतों की वाणी कभी वृथा नहीं होती। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल मध्य प्रदेश में रामराज ला पाएगा। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। ये लोग कहते मुर्गी पालन खोलो रामराज आएगा, मछली पालन गांव गांव खोलो रामराज आएगा, शराब की दुकानें गांव गांव खोलो रामराज आएगा। ये रामराज है कि रावण राज? हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब रावण राज बढ़ेगा, धरती पर प्रलय मचेगी, फिर कोई हनुमान जन्म लेगा, लंका जाएगा, लंका में आग लगा देगा, मेघनाथ मरेगा, कुंभकर्ण मरेगा, हिरावण मरेगा, फिर अधर्म पाप का प्रतीक राजा रावण मारा जाएगा, सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। तब उसके खंडहर पर, अवशेष पर रामराज आता। अभी तो बुरा दिन आ रहा, आप 23 में हो, 23 भी खराब। अब तो तेज गिरते पड़ते आपने बिताए, आगे समय अभी खराब आ रहा। अभी आपने राजगढ़ ब्यावरा में बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने सूखा नहीं देखा, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं देखा, अभी आपने युद्ध महायुद्ध विश्व युद्ध नहीं देखा, अभी आपने कोरोना जैसी महामारी बीमारी नहीं देखी। ये हमारे गुरु महाराज इतने दिनों से प्रचार इसीलिए हो रहा, लोग सही धर्म को समझ करके शाश्वत सनातन धर्म कोई जान ही नहीं पा रहा। प्रचार तो बहुत हो रहा, लेकिन सनातन धर्म माने मछली खाना नहीं, सनातन धर्म माने अंडा खाना नहीं,
सनातन धर्म माने शराब पीना नहीं होता। सनातन धर्म माने चोरी ठगी बेईमानी लूटपाट नहीं होता। सनातन धर्म जो आपको शुद्ध कर दे, जो आपके मन को बुद्धि को पवित्र कर दे और आप भगवान को प्राप्त करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मन निर्मल होगा, बुद्धि निर्मल होगी, विचार निर्मल होगा, पवित्र है, तब तो भगवान को पाओगे। भगवान बहुत पवित्र हैं, भगवान बहुत शुद्ध हैं। गंदा आदमी फूहड़ कूड़े कचड़े गंदगी लपेट कर कोई भगवान के दरबार में जा ही नहीं सकता। इसको धोना पड़ेगा। धोने के लिए सत्संग है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सठ सुधरें सत्संगति पाई। तो लोगों के मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, सच्चे विचार लाने के लिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो जगह जगह सत्संग। अब तो मथुरा दरबार के हुक्म आदेश में एक एक गांव को गोद लेकर हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव को गोद लेकर घर घर जा रहे कि कोई बचने न पाए। सबको शाकाहारी धर्म का, सनातन धर्म का, सच्चे धर्म का संदेश पैगाम सुना दिया जाए कि जब तक दुनिया में रहो यहाँ भी सुख मिले। और असली चीज तो मौत के बाद। यहाँ तो चलो जैसे तैसे कट जाएगा। भगवान को गाली दोगे तब भी रोटी मिलेगी। भगवान को 10 गाली रोज दो सुबह उठते ही। सुबह उठ करके भगवान की माला पूजा करो तब भी हलवा पूरी मिलेगा। और सुबह उठकर भगवान को 10 गाली दो आप, तब भी हलवा पूरी मिलेगा। भगवान बोलते नहीं है, बस वहीं बोलेंगे जब चलोगे। उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, एक न एक दिन उनके सामने फिर खड़ा किया जाएगा। चलोगे आप, सिपाही पकड़ कर ले जाएंगे, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। और जब उनके डंडे बरसेंगे तब आज उसमें जीव रोता है। यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। उस दिन जीव रोता, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मानव जन्म में होश नहीं संभाला, अच्छे मार्ग को पकड़ा नहीं। अब रोने गाने से क्या होगा, नरकों में डाल देंगे। क्या करोगे आप? कोई बेटा बेटी वहां बचाएगा? एमपी एमएलए आपके साथ जाएंगे? ये मंत्री मिनिस्टर आपको बचाएं? कोरोना में तो बचा ही नहीं पाए जो इनके बस में था। कोरोना आया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जंगल में। कोई एमपी एमएलए आपके गांव में आंसू पोंछने आया? यहां तो बचाने ही नहीं आए, भोपाल के दिल्ली के बंगले में दुबक गए। अरे कहा बाबा वहां कोरोना आ गया, राजगढ़ ब्यावरा में मत जाओ, हम भी मर जाएंगे। भगवान की अदालत में एमपी एमएलए बचा पाएंगे? इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री बचाएगी? तो तलवार बंदूक बम बचाएगा? वहां तो आपके कर्म देखे जाएंगे। इसलिए पवित्र कर्म करो, सत्संग में आओ, मन बुद्धि ठीक होगा। केवल अपने बाल बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज के भरोसे मत छोड़ देना। यूनिवर्सिटी कॉलेज में शिक्षा तो दी जाती, लेकिन संस्कार, सही संस्कार, नैतिक और चरित्र ज्ञान बल, ये संतों के सत्संग में मिलता, सुधार होता है। बच्चों का नैतिक बल मजबूत हो। केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेटियां दारू पीने लगेंगी, पढ़ लिख कर इंजीनियर तो बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंस्पेक्टर बना दिया, बेटी इंस्पेक्टर बन गई। एक हाथ में बंदूक, एक हाथ में दारू की बोतल, और जिसके घर में बहू बनकर जाएगी, बुढ़िया सास की जिंदगी नरक। अभी तो बेटा दारू पी रहा, माँ बाप रो रहे हो, मेरा बेटा शराब पीता, मेरा बेटा दारू पीता। अब बेटियां भी शराब पीने लगेंगी, इनको आप इंस्पेक्टर बना दोगे। एक हाथ में बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्तौल, और एक हाथ में शराब की बोतल। समाज का क्या होगा? बूढ़े सास ससुर का क्या होगा? बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? कभी आपने इस पर विचार किया है? बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई बात नहीं। बेटियां टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन बेटियों को 2 चीज में कभी मत लगाना। हम आपसे अपील करते, हाथ मल कर पछताओगे। बेटियों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के पहले शराब की दुकानों को आप बंद करो।
अगर इनको आपको एमपी एमएलए बनाना है तो शराब की दुकानें बंद कर देना। जब एमपी एमएलए बन जाएंगे दिल्ली भोपाल में दारू पीने लगेंगी, जैसे आज नेता लोग पीते हैं। दिल्ली भोपाल में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। चोरी का माल, जनता की कमाई कोई दादा का था, दारू शराब में उड़ा दिया, कुछ विदेश में ले गए जमा कर दिया, जनता चूल्हे भाड़ में चली जाए। अब आप कहते हो भाई बेटियों को भी एमपी एमएलए बनाया जाए, आधा बनाओ आप, इनकी संख्या आधी है। यहाँ भी देखो आधी बैठी, आधी से ज्यादा हो आप, वो लोग तो कम नजर आ रहे हैं। आधा एमएलए वो, आधा एमएलए ये, आधा एमपी ये, आधा एमपी ये, मांग उठ रही है। अब इनको कोई रोक नहीं पाएगा, करे आधा हमारा दो हिस्सा। भाई हम आधा हैं तो हमारा आधा हिस्सा दो। प्रधान गांव में बनाओ, आधा प्रधान ये, आधा प्रधान ये, आधा प्रमुख ये, आधा प्रमुख ये, आधा मास्टर ये, आधा मास्टर ये, आधा पुलिस ये, आधा पुलिस ये, सब बनाओ। लेकिन इसके पहले शराब की दुकानों को बंद कराओ, वरना एक ऐसा समाज हम लोग पैदा कर देंगे, स्थापित कर देंगे, जो रावण के समाज से भी गया गुजरा माना जाएगा। कोठियां बन जाएंगी, सब हो जाएगा, लेकिन फिर सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। कितनी द्रौपदियों का अपमान हो जाएगा, हमारे बेटे बेटियां करप्टेड हो जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे, ये संस्कारहीन हो जाएंगे, और ईश्वर को ये कभी मंजूर नहीं हो। जब जब हुई धर्म की हानि तो भगवान को अपना डंडा बजाना पड़ता। एक गांव में कहावत कही जाती, लोग गांव में कहते आदमी दो ही चीज से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने, जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम तो नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी, बड़ी दूर तक आवाज जा रही, लाखों लोग देख रहे हैं। यहाँ तो कम लोग हो, हम अमेरिका तक देख रहे हैं लोग। अब तो मीडिया का युग है, मशीन यहाँ लगी है, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही। आप जोर से बोल सकते हो, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता। संत महात्मा तो बात से, सत्संग माने बात, और बात से भी लोग सुधर जाते। सर सुधरे सत्संगति पाई। लेकिन जब बात बिगड़ जाती है, सत्संग से कोई नहीं मानता। मान लो कोई रावण की तरफ पैदा हो गया, सत्संग वत्संग ऋषि मुनि माने मजाक, कहा जेहि जेहि देश धेन दुज पावे, नगर गांव पुरी आग लगावे, जेहि विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, संतन ते करवावे शिवा, करें मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यहया चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। और गीता में भी लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। मुझे धरती पर जन्म, ईश्वर कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे मुझे जन्म लेना पड़ता है, क्या जरूरत है आने की उनको। हम लोग तो ठोकर खा ही रहे हैं, लेकिन हमारे आपके कारण भगवान को भी यहाँ ठोकर खाना पड़ता। वनवास होता, सीता हरण होता, लक्ष्मण भाई को शक्तिमान लगता, ठोकर ही तो है। कोई फूल बरसाया दुनिया ने, जीवन भर उनको ठोकर उठाना पड़ा, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, आना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा जगत ही बना दिया, तो कभी कभी आते हैं, और जब आएंगे तो डंडा लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? क्या लेकर? डंडा। लेकिन संत महात्मा भाषण देते, संत महात्मा सदैव रहेंगे, सत्संग चलता रहेगा, इनको समझाते रहो। रावण को ऋषि मुनियों ने कम समझाया, कितने बरस तक समझाते समझाते, जब नहीं माने तो भगवान राम जंगल गएगा, काउंटर करो, लंका का खत्म कर दो, खेल ही खत्म कर दो। रहा न कुल कोई रोवनिहारा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कहा भी मानने उनने वाले नहीं, अधर्मी पापी संस्कारहीन रावण
ये बात का आदमी नहीं, ये समझ ही नहीं पा, मारो इनको, खत्म करो, काउंटर कर दिया। फिर लाखों बरस बीत जाने के बाद फिर राजे महाराजे भी धर्मी हो गए, राज सत्ताएं भटक गई, अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। फिर जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज ने यदुवंश में, यदुकुल में, सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में जन्म लिया। तब उनका अवतार होता। कुरुराज सभा लगी है। दुर्योधन अपने अनुज दुशासन से कहता है, दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। दुशासन द्रौपदी को नंगा करने चलता, नंगा तो नहीं कर पाया, लेकिन पाप लग गया। फिर पांडवों का वनवास हो गया। द्रौपदी को लेकर के पांडव जंगल चले गए। 13 बरस जंगल में ठोकर खाए, कष्ट उठाए, और इस 13 साल के अंदर भारत के जितने ऋषि मुनि महात्मा सब देखो हस्तिनापुर आकर बारी बारी से दुर्योधन को समझा रहे हैं कि चलो, गलती तो बहुत बड़ी कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारी सभा में बाप दादे पुरखे पूर्वज बैठे हैं और सबके सामने तूने भारत की नारी को, वो भी द्रौपदी, ऐसी सती नारी को तूने इतना बड़ा अपमान किया। चलो अभी समय है, मान जाओ। दुर्वासा ऋषि आए समझाने, वेदव्यास महात्मा समझाने आए, लेकिन दुष्ट दुर्योधन की समझ में कुछ नहीं आया। 13 बरस बीत गया। पांडव जंगल से आ गए, भगवान कृष्ण से मिले। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, एक बार मैं भी दुर्योधन को समझाना चाहता हूं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिया, कहा, केशव मेरा भाई है, मैं बचपन से दुर्योधन को जानता हूं, बहुत दुष्ट है, संस्कारहीन है, अहंकारी है, वो आपको भी कुछ नहीं समझेगा, गाली ही देगा, मत जाइए आप, आपका अपमान कर देगा तो हम पांडवों को बहुत तकलीफ होगी, मत जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे मान अपमान की चिंता मत करो, सूरज को कोई धूल उड़ाएगा, सूरज पर धूल नहीं जाएगी, धूल अपने ऊपर आएगी, सूरज बड़ी ऊंचाई पर है। हे युधिष्ठिर, मैं काल ब्रह्म हूं, मेरे लिए मान अपमान की चिंता छोड़ दो, मैं जाऊंगा। हस्तिनापुर गए। पांडवों के लाख मना करने के बाद भी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने जा रहे। सारी सभा बैठी, भाई आज योगेश्वर कृष्ण आ रहे। अभी तो उनका इतना रुतबा नहीं था, कोई भगवान उगवान नहीं मानता था, लेकिन मान सम्मान कुछ था, भाई आ रहे हैं, देखो पांडवों की तरफ से क्या संदेशा लाएंगे, कोई रास्ता निकाल सकते, बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बस इतने लोग मानते थे। कहा, भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को, कि महाविनाश से दुनिया बच जाएगी, लाखों हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी, एक दुर्योधन की गलती पर सारे राजवंश मरेंगे मिटेंगे। अगर एक दुर्योधन समझ गया तो युद्ध टल जाएगा, कोई राजा राजकुमार नहीं बनेंगे, रानियां विधवा होने से बचेंगी। इसलिए भगवान हस्तिनापुर आए दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को। हरिकुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। सभा बैठी है, भगवान कृष्ण का भाषण शुरू हो गया, समझाने लगे लोगों को, अपील करने लगे। कहा, हरिकुरु सभा में बोल रहे, सारा सबके भावों को तोल रहे, कोई नहीं बोला। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। ऐ ग्वाला, भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि हंसे चल दिए, निकल गए, जहाँ पांडव थे वहां पहुंच गए। करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर बने, नाराज हो गए। क्यों? कि दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को गाली दे दिया। अब वो तो अपील कर रहे, समझा रहे, सही सबका हित हो जाएगा, धरती महाप्रलय से मच जाएगी, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन की देखो बात समझ में नहीं आती और भगवान कृष्ण को गाली देता। भगवान कृष्ण पांडवों के पास कहा, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। सुनाई दे रहा है? जरा नजदीक जाओ, पीछे वालों को तो नहीं पता चल रहा होगा। देखो भगवान कृष्ण ने को बांधने के लिए, भाई इनको बंदी बनाकर जेल में डाल दो, और जब तक
हम पांडवों को मार नहीं डालेंगे तब तक इस ग्वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, और जब हम पांडवों को मार डालेंगे तब इस ग्वाले को भी जेल में बंद करके मार दिया जाएगा। भगवान कृष्ण हंसने लगे, रे कहा हमको बांधोगे? दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, हरि हंसे चल दिए निकल गए। भगवान कृष्ण हंसने लगे, कहा अरे हमको तो बांधेगा बेवकूफ आदमी, अरे मुझको माँ जसोदा ने बचपन में बांधा तो प्रेम में बांध दिया, माँ बांध सकती है, लेकिन तेरे जैसा घमंडी आदमी, दुनिया की मलट्टी फौज लगा दो, हे दुर्योधन अहंकारी, तू हमको नहीं बांध सकता। सिबरी जूठा बेर खिला सकती, लेकिन अहंकारी राजा रावण कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान को प्रेम से कुछ भी कर लो आप, लेकिन दुर्योधन घमंड में था। बांध लो ग्वाले को, वो ग्वाला समझ रहा था हीर है, ग्वाला है, गाय चराने वाले। कहा हरे हंसे चल दिए निकल गए। निकल गए, जहां पांडव थे वहां पहुंच गए। करुणा सिंधु करवा सागर, एकाएक आज कठोर बने, नाराज हो गए। अब बताओ भगवान नाराज हो जाए, बचाएगा कौन? अब दुनिया नाराज, भगवान का हाथ जोड़ते हैं, करुणा सिंधु करुणा सागर, दया के सागर, दीन बंधु दीनानाथ, हैं भी दयालु दयावान, भक्तों की प्रार्थना सुनते, गरीबों का नाम, उनका नाम ही है दीन बंधु, गरीबों के उद्धारक हैं। लेकिन आज देखो नाराज कर दिया लोगों ने, राजाओं ने नाराज कर दिया। कहो नाराज होकर और गुस्से में बोल गए, भविष्यवाणी कर दिया। भगवान की वाणी हो गई, कोई मिटा सकता है? कोई नेता का भाषण नहीं गलत हो जाएगा। भगवान की वाणी हो गई, कभी अब याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भगवान की वाणी होगी। फ्यूचर भविष्य को बता दिया कि अब सब राजा महाराजा आपस में लड़के मर जाएंगे, कोई नहीं बचा पाए। इनके पाप का घड़ा भर गया। अब ये सत्संग वत्संग से मानने वाले नहीं, या तो माने बात से और नहीं तो माने तो अब डंडा बजेगा कि नहीं बजेगा? सेनाएं तैयार हो गई, सब अपना तीर तलवार लेकर कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव पांडव दल आमने सामने आ गए। 18 दिन के अंदर सारे राजा राजकुमार मार दिए गए, हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो गई, कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। सारे राजवंश करीब करीब दुनिया में खत्म हो गए एक बार। ये 5000 साल पहले की कहानी है। 5000 साल के बाद आज फिर आदमी के पाप का घड़ा भर गया। उस समय तो एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, आज कितनी द्रौपदियों को रोज नंगा किया जा रहा। कितना बुरा समय आ गया कि मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पा रहा, बाप सगी बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा। इनको लाख समझाया जाता है, इनकी अकल बुद्धि पत्थर हो गई। तो फिर वही बात आ गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने डंडा बजेगा। अभी तो ये कहा जा रहा, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब साकर। हाथ जोड़ा जा रहा, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। कब तक हाथ जोड़ा जाएगा? हाथ जोड़ते जोड़ते तो रगड़ के घिस जाएगा, घिस गया। 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने जोड़ा, 10 बरस से ज्यादा हो गया हमारे पूज हुजूर महाराज जी अपने छोटे बड़े काफले लेकर चल रहे, लोगों से अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब साथ। हमारे लाखों भाई लोग टाट बोरा पहनकर आज 40 साल से हाथ जोड़ रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब साथ। हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, शाकाहारी जैकेट का मतलब उस पर लिखा है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। इतना के बाद भी आप इतना हाथ जोड़ा जा रहा। 70 बरस हो गया कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। लेकिन शाकाहारी की जगह आपके राजगढ़ में मांसाहारी बढ़ रहे हैं। जितने हम लोग हाथ जोड़ रहे उतने मछली खाने वाले आपके राजगढ़ में घट रहे कि बढ़ रहे?
अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, तो हाथ जोड़ना बंद हो जाएगा। तो फिर वही बात आएगी, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अभी आपने भूकंप नहीं देखा, राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से, मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा इस धरती का सारा आंगन, लाशों से पट जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी, अकल ठीक हो जाएगी। जैसे लंका में जो लोग मर गए वो तो मर गए, रावण मर गए, कुंभकर्ण बड़े बड़े महारथी मर गए, लेकिन जो लोग उनकी औरतें बच गई, उनके बच्चे बच्चियां बच गए, विभीषण की तरह कोई धर्मा पुरुष बच गए, लेकिन उनकी अकल बुद्धि ठीक हो गई। तब फिर उन्होंने धर्म के खिलाफ जाने का नाम नहीं लिया। इसलिए समय बड़ा नाजुक नजर आ रहा। अभी आपने ये धरती पर प्रलय देखा नहीं है, विश्व युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, भूकंप के आसार नजर आ रहे, ये जंगल पर्वत पहाड़ सावन के झूले की तरह झूल जाएंगे, कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमी दोज हो जाएंगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? अरे नहीं, सब थोड़न मर जाएंगे। अभी सबके मरने की खबर नहीं, कोई तो खेत में रहेंगे, मान लो दिन में भूकंप आए, कोई तो खेत में रहेंगे, कोई बकरी चरा रहा, कोई गाय चरा, वहां भूकंप क्या करेगा? जो 10-10 मंजिला कोठी में रहेगा उसकी तो खैर नहीं है। लोग कहते कोठी में बड़ा मजा, बड़ा मजा। बंबई में जाओ 100-100 मंजिला, 50-50 मंजिला कोठी, और जितने ऊपर कोठी में रहते उसको कहता बड़ा मजा, बड़ा मजा। लेकिन जब भूकंप आएगा तब क्या होगा? गांव वाला तो बच जाएगा, चना मटर ज्वार बाजरा के खेत में वो तो काम करते बच जाएगा, लेकिन जो 50 मंजिला ऊपर कोठी में कभी जिंदा बचेगा? इसलिए कोठी भी काल बन जाएगी, कोठियां भी काल बनेगी, पैसा भी काल बनता। आप देखते हो कभी कभी भोजन काल बन जाता, भोजन नहीं पचता, भोजन सही रूप से नहीं पचा, पता चला आपको कॉलरा हो गया, उल्टी होने लगी, दस्त होने लगी, आदमी मर जाता। जो चीज आपके लिए अमृत वही जहर बन जाती। कभी कभी पैसा काल बन जाता। 10 लाख लेकर जा रहे, गोली मार दिया, पैसे के लालच में किसी ने गोली मार दिया, काउंटर कर दिया। 10 लाख रुपया के लिए, 10,000 के लिए बेचारे की जान चली गई। ये सारी चीजें जगत में होता है। इसलिए यहाँ जो आप देख रहे हो सुख, इसी सुख में कभी कभी दुख आ जाता। इसलिए दुख से आपको बचने का उपाय यही है, सनातन धर्म को मानो आप। सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म, जिसमें कोई मांस न खाए, कोई शराब न पिए, झूठ न बोलो, हिंसा हत्या, किसी अनैतिक बुरे पाप कर्म से बचो आप। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखो आपके लोग परलोक को जिंदा करने के लिए, संवारने के लिए, बनाने के लिए, आपको हर तरह से सुखी संपन्न बनाने के लिए जय गुरुदेव मिशन के लोग प्रयासरत मेहनत कर रहे हैं। बोरा पहनना कोई मामूली बात है, पहन लिया बोरा, इसी देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो आप इस चीज पर विचार करना। अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना जल्दी से जल्दी बंद करो, शराबों का पीना अपने घर में धीरे धीरे बंद करो, आप भी छोड़ो, बाल बच्चों को भी मना करो, समझाओ। और इसके बाद अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज करके थोड़ा बहुत सुबह शाम भगवान का सच्चा भजन, नाम कमाई, शब्द कमाई, थोड़ा थोड़ा, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे आपके आत्मधन का, नाम धन का अनमोल खजाना इकट्ठा हो जाएगा। यही भजन की दौलत मौत के बाद साथ जाएगी, बाकी तो कुछ जाने वाला ही नहीं। लेकिन किसी गुरु से रास्ता लेकर पूजा करना, अपने मन वाली मत करना। मन वाली करके तो बिगड़ गए आप, मन वाली ही करते करते धर्म का नाश कर दिया। का भाई मंदिर भी पूजा, गंगा भी पूजा, जमुना भी पूजा, लेकिन मछली नहीं छोड़ा। 1-1 लाख 10-10 लाख की यज्ञ गांव में करवा डाले। कितनी बड़ी बड़ी यज्ञ आपने करवाई, कितना भंडारा। इसी मंदिर देवालय शिवालय में कितने पूजा पाठ, पूरे गांव वालों ने चंदा दिया। सब पूजा पाठ धर्म कर्म के बाद आपके गांव में शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? फिर क्या धर्म करते हो? क्योंकि गुरु की बताई पूजा नहीं किया आपने।
अपने मनमानी कर दिया। मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड बुढ़ाई भय सन्यासी, आप गए और आने घाने, जे कसत मारक प्रतिपालें, गुरसिकंद बहिर कै लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, अंधा गुरु और बहिरा चेला, और होए नरक में ठेलम। सब अंध पूजा में लग गए, गुरु कहें जगत सब अंधा। इसलिए सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म। सनातन धर्म का मतलब होता शाकाहारी धर्म, शुद्ध धर्म। अशुद्ध मांसाहारी धर्म को सनातन नहीं कहा जाता, सत्य धर्म। इसलिए आप इसके लिए मन बनाओ, थोड़ा सा सोचो विचारो, रात में सोते समय विचार करना। 2-4 बार ऐसे सुनते सुनते धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी दिन में कितना समझाया जाए। एक ही दिन में तो आदमी देखो काखा गाघा नहीं पढ़ पाता। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। इसलिए आज आपके इस गांव में देखो, इतने टेम्परेचर में, गर्मी में, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और इतनी देर से बैठ करके आपने इस सत्संग संदेश को सुना, मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, सद्भाव दिया। तो आप सभी भाई बहनों का, बच्चे बच्चियों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग तो देखो यहाँ रात में ही आ गए थे और आपके ही गांव में हमारे भाई क्या देखो आपके बगल में ही डॉक्टर साहब, उनके घर पर हम लोग रात में रहे। पूरे घर परिवार के लोग, कितने प्रेमी, कितने श्रद्धालु, रात भर जाग जाग कर सबके लिए भोजन प्रसाद का इंतजाम करना, खाने पीने सोने की व्यवस्था करना, लाउड स्पीकर वगैरह का इंतजाम, भंडारा भी देखो आप सबके लिए भोजन प्रसाद भी बन रहा, उसमें भी सेवादार लोग लगे हैं। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे।